वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलो दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं दोस्तों। कहना अपने आप कुछ करना पड़ेगा, जीतने हो तो लड़ना पड़ेगा। एंड रीड ना बुक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जिसका नाम है द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल और इसको लिखा है लेस गैबलिन ने। ये किताब हमें हमारी लाइफ के गोल्स को पाने में मदद करती है और लोग अपने ईगो कैसे संभाले, बातचीत में अच्छे कैसे बने और लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस कैसे करवाया जाए, ये सब सिखाती है। दोस्तों, ये किताब मैंने खुद पढ़ी है और मुझे यकीन है कि इस किताब में दी गई बातों पर अमल करके लोगों से व्यवहार की कला में माहिर हुआ जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 1, हम सब लोगों को जिंदगी में दो चीजें चाहिए, सफलता और खुशी, और इन दोनों चीजों का एक कॉमन कारण है दूसरे लोग। अगर हमने लोगों के साथ व्यवहार करने का तरीका सीख लिया तो किसी भी काम की सफलता की राह पर 85% आगे और खुद की खुशी में 99% आगे तक पहुंचा जा सकता है। असली सफलता और सेटिस्फैक्शन लोगों के साथ मिलजुल के चलने में ही आती है। 90% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो लोग लोगों के साथ व्यवहार करने की कला को समझ नहीं पाते। अगर हम ये सोचे, सबसे ज्यादा सफल और सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग हैं जो लोगों के साथ व्यवहार में माहिर हैं। हम लोगों को मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमें पसंद करें और हम ये कभी समझ नहीं पाते कि लोगों को क्या चाहिए क्योंकि हमने कभी लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में माहिर होने की कोशिश ही नहीं की है। लोगों के साथ रिलेशन में सफलता हासिल करना किसी और फील्ड में सफलता हासिल करने जैसा ही है। यहाँ भी सफलता कुछ सिद्धांतों को समझने और उनमें माहिर होने पर निर्भर करती है। सिद्धांत सब सेम है, फिर भी हमसे मिलने वाला हर इंसान अलग होता है। लोगों को प्रभावित करना एक कला है, कोई चालाकी नहीं। इस किताब को लिखने का कारण लोगों के स्वभाव को समझना है और ये समझना है कि लोग उस तरह काम क्यों करते हैं जिस तरह वो काम करते हैं। हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसको पाने का एक सफल तरीका है लोगों के साथ व्यवहार में सफलता हासिल करना। चैप्टर 2, अहंकार एक नेगेटिव शब्द समझा जाता है क्योंकि ये गलत चीज करवाता है, लेकिन अगर हम इस शब्द के दूसरे पहलू पर गौर करें तो ये शब्द लोगों को महान और नायकों जैसे काम भी करवा सकता है। एडवर्ड बुक, जो एक एडिटर होने के साथ साथ मानवतावादी भी है, मानते हैं कि ईगो इंसान के अंदर की एक चिंगारी है और जो लोग अपने अंदर की इस चिंगारी को जला लेते हैं वो महान काम कर पाते हैं। हम लोगों के साथ मशीन जैसा व्यवहार नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई अपने आप में अलग और स्पेशल है और सभी लोगों में अपने सभी दुश्मनों से अपने आत्मसम्मान को बचाने की हिम्मत मौजूद होती है। 4 चीजें जो हमें अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेनी चाहिए। पहला, हम सभी अहंकारी होते हैं। दूसरा, जितनी रुचि हम अपने आप में रखते हैं उतनी रुचि हम किसी दूसरी चीज में नहीं रखते हैं। तीसरा, जिस भी इंसान से हम मिलते हैं वो खास महसूस करना चाहता है। चौथा, हर इंसान दूसरों का अप्रूवल चाहता है ताकि उसको खुद का अप्रूवल मिल सके। यदि हमारे खुद के साथ अच्छे रिलेशन है तो हमारे दूसरों के साथ भी अच्छे रिलेशन होंगे। जब हम खुद को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों को भी पसंद कर पाते हैं। ईगो की भूख उतनी ही सही है जितना खाने की भूख। शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है और ईगो को चाहिए सम्मान, अप्रूवल, उपलब्धियों का एहसास। जब कोई इंसान 1-2 दिन के लिए भूखा रहता है तो उसमें बदलाव आने लगते हैं, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता और वो लोगों पर गुस्सा करने लगता है। जो लोग खुद पर फोकस करते हैं उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक सही आदमी के लिए खुद का अप्रूवल किया जाना बहुत जरूरी है। जब सेल्फ स्टीम हाई होता है लोगों के साथ तालमेल बिठाना भी आसान होता है। उस वक्त लोग खुश होते हैं, वो दूसरों की सोच को सुनने के लिए तैयार होते हैं और वो दूसरों की जरूरतों को भी समझ पाते हैं। लेकिन जब सेल्फ स्टीम नीचे होता है तो मुश्किलें हावी होने लगती हैं। ये बहुत ज्यादा नीचे होने पर लगभग हर चीज मुश्किल बन सकती है। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए उनको उनके बारे में अच्छा महसूस कराएं, उनके बारे में अच्छी बातें ढूंढें जिन बातों से उनकी तारीफ की जा सके। हर दिन कम से कम 5 सही तारीफें करने की आदत बनाएं और आप देखेंगे किस तरह ये आदतें आपको दूसरे लोगों के साथ रिलेशन को सुधारने में मदद करेगी। दूसरों की मदद करें ताकि वे खुद को पसंद कर सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप सभी 11 तरीके समझ सके जिससे लोगों पर राज किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 3, लोगों के साथ रिलेशन के मामले में हम सब लखपति होते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमारे पास ऐसी कोई दौलत भी है। दूसरे लोगों को ये महसूस करवाना कि वो बेहतर हैं, ये ताकत हमारे पास है। हमें अपनी इस दौलत और ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये दौलत और ताकत कभी भी खत्म नहीं होगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सक्सेसफुल और फेमस लोगों को इंपॉर्टेंट होने का एहसास की जरूरत नहीं है। हमें ये महसूस करने की जरूरत है कि सामने वाला हमारी इंपॉर्टेंस को जानते और मानते हैं। कोई भी इंसान अपनी इंपॉर्टेंस को कायम नहीं कर सकता अगर उसे मिलने वाला इंसान उसे इंपॉर्टेंट होने का एहसास ना करवाए। दूसरों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखने के लिए हमें सामने वाले को इंसान को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लेस गैबलिन ने इस चैप्टर में लोगों में डिससैटिस्फैक्शन के मेन रीजन बताए हैं जो इस प्रकार हैं। सजेशन के लिए क्रेडिट ना दे पाना, शिकायतें दूर ना कर पाना, एनकरेज ना कर पाना, दूसरों के सामने लोगों की बुराई करना, लोगों से उनके सजेशन मांगने में असफल होना, लोगों को उनकी ग्रोथ के बारे में ना समझा पाना, फेवर करना। लेस गैबलिन दूसरों को इंपॉर्टेंट महसूस कराने
बढ़ाने के 4 तरीकों के बारे में बताते हैं। पहला नियम यह है कि हमें अपने अंदर पूरा विश्वास कर लें कि हर इंसान इंपॉर्टेंट है। हम दूसरे लोगों को अच्छा महसूस नहीं करवा सकते अगर मन ही मन हम उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। हम सिर्फ उन चीजों पर गौर करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब कोई हम पर गौर करता है और हमारी तारीफ करता है तो वो हमारी इंपॉर्टेंस समझते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हम उनका सहयोग करते हैं और उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो हमें लोगों पर गौर करना चाहिए और इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। यदि हम दूसरों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका है कि उन्हें जता देना कि हम उनसे इंप्रेस हैं। लेकिन जब हम लोगों से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं तो वो हमें बेवकूफ समझते हैं। जब हम दूसरों को सही करते हैं या उनका विरोध करते हैं तो आमतौर पर ये किसी की समस्या सुलझाने के लिए नहीं करते बल्कि अपनी इंपॉर्टेंस की भावना को बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि वो सही है या गलत, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें समझना पड़ेगा कि हम हर लड़ाई नहीं जीत सकते और हमें ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 4, हम लोग दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इस ताकत का सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने विरुद्ध कर रहे हैं। हर एक इंसान दूसरों के कामों को प्रभावित और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमें वही नजरिया अपनाना चाहिए जिसे हम दूसरों में देखना चाहते हैं। लोगों के साथ व्यवहार में हम दूसरे लोगों में खुद के नजरिए की झलक देखते हैं। ये एक शीशे की तरह सामने खड़ा होने जैसा है। जब हम हंसते हैं तो शीशे में खड़ा इंसान भी हंसता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो शीशे वाला इंसान भी गुस्सा करता है और जब हम चिल्लाते हैं तो वो भी पलटकर चिल्लाता है। कॉन्फिडेंट बिहेव करने से लोगों को कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है और ऐसे काम करें कि हमें खुद में विश्वास है तो दूसरे लोग भी हम पर विश्वास करने लगेंगे। खुद पर विश्वास कई तरीकों से दिखाया जा सकता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमें किसी खास इंसान पर ही विश्वास क्यों होता है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी चीजों से लोगों को हम जज करते हैं। अपनी चाल पर गौर करें क्योंकि हमारी शारीरिक चाल ढाल हमारे मानसिक नजरिए को दिखाती है। जब हम किसी को झुके हुए कंधों के साथ चलते हुए देखते हैं कि अपने ऊपर के बोझ को उठा नहीं पा रहा, वो हताशा और निराशा का बोझ उठते हुए दिखाते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस से भरा इंसान साहस के साथ कदम उठाता है। उनके कंधे तने हुए होते हैं और उनकी आंखें सीधी अपने लक्ष्य पे होती हैं जिसको पाने का पूरा विश्वास उन्हें होता है। हमारे हाथ मिलाने का अंदाज, ढीले तरीके से हाथ मिलाने वाले इंसान का आत्मविश्वास बहुत कम होता है। वे इंसान जो हाथ मिलाते समय हड्डियां चकनाचूर कर दें, उसमें सेल्फ एस्टीम की कमी होती है। जो हाथ को थोड़ा सा दबाते हुए दृढ़ता से हाथ मिलाए वो ये संदेश देता है कि मेरी चीजों पर पकड़ है और ये उसका आत्मविश्वास भी दर्शाता है। अपनी आवाज के लहजे को सुधारें। हम आवाज के जरिए जितना ज्यादा खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं उतना किसी और तरीके से नहीं कर सकते। हमारी आवाज में निराशा नहीं झलकनी चाहिए। हर समय रोने और कंप्लेन करने की आदत से बचना चाहिए। हमें आत्मविश्वास से बात करते हुए अपने साहस को झलकाना चाहिए। अपनी मुस्कान की जादुई ताकत का इस्तेमाल करें। एक सच्ची मुस्कान दूसरों में दोस्ती की भावना को जगा देती है। मन से हंसे, ना कि सिर्फ चेहरे से। हम सबको एक अच्छी मुस्कान गिफ्ट है। हमें इस गिफ्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हम जिस तरीके से दूसरे लोगों से मिलते हैं, हमारे वर्ड्स और एक्शन मुलाकात का माहौल तैयार कर देते हैं। अगर हम कारोबार से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो बात कारोबार से रिलेटेड ही स्टार्ट करें और अगर कुछ इनफॉर्मल बात करना चाहते हैं तो बात को वैसे ही स्टार्ट करें। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम एक तरह का एक स्टेज तैयार कर रहे होते हैं। अगर हमने मजाक का माहौल तैयार किया है तो गंभीर मत होइए। अगर कोई ट्रेजेडी या दुख की बात हो रही है तो लोगों से हंसी मजाक की उम्मीद ना करें। किसी बात को शुरू करने से पहले खुद से सवाल पूछे कि जैसे कि मैं इस बातचीत से क्या चाहता हूँ, मेरे माइंड में क्या होना चाहिए, फिर उस हिसाब से वैसे माहौल का स्टेज तैयार करें। अगर हम अपने बारे में ये ओपिनियन रखते हैं कि हमारी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है तो दुनिया हमें वही समझती है। लेकिन जब हम खुद को खास समझते हैं तो दुनिया के पास भी हमें खास समझने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। हम जब भी किसी चीज को जज करते हैं तो हम दुनिया को भी हमें जज करने का मौका देते हैं। कुछ भी बेचते समय अगर हम अपने प्रोस्पेक्ट की हाँ सुनना चाहते हैं तो हाँ की मनोदशा और पॉजिटिव माहौल को तैयार करें। ऐसे सवाल पूछे कि प्रोस्पेक्ट को हाँ ही बोले, जैसे कि कलर कितना सुंदर है ना। चैप्टर 6, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं या हम कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो बहुत ही नेचुरल तरीके से लोगों को अपने दोस्त बना लेते हैं या कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये लोग AAA फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। पहला ए, एक्सेप्टेंस। ये जरूरी है कि हम लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे कि वो हैं। किसी को पसंद करने से पहले उन पे बदलने या बेहतर बनने का दबाव ना डालें। जो लोग दूसरों को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वो हैं, उन लोगों के पास दूसरों को बदलने की ताकत होती है। हमारे पास लोगों को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम उन लोगों को वैसे ही पसंद करते हैं तो हम उन लोगों को ये ताकत देते हैं कि वो खुद को बेहतर के लिए बदल सके। दूसरा है अप्रूवल। मैं हूं आपका मोटिवेशनल स्पीकर अमित कुमार गोला, नेशनल कोच। थैंक यू सो मच।